क्या हालात है मुल्क की, कुछ समझ आ रहे हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमें हमारा काम समझ नहीं आ रहा और उनको अपना इलेक्शन समझ नहीं आ रहा। उनको अपनी इलेक्शन की लड़ाई पड़ी हुई है, वो लड़ाई ख़त्म होगी तो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। हमारे तो आए दिन प्राइजेस इतनी इंक्रीज़ हो रही है कि पकड़ा नहीं जा रहा। हम लोग कहाँ जाएं बताएं? रोज़ टीवी पर यही देख रहे हैं, कोई बाहर से आ गया, कोई अंदर से आ गया, किसी ने सीटें बढ़ा दी, किसी ने सीटें कम करनी, किसी ने कुछ चोरी कर लिया। किसी ने हमारे बारे में भी सोचना कि नहीं, कि हम लोगों ने सिर्फ बिजली के बिल देने हैं, लोगों के जो खर्चे हैं वो पूरे कराने हमने। हमारे बारे में किसने सोचना है? हमारे बारे में ना सोचें, मुल्क के बारे में सोचें। वो मुल्क ही है ना, हम मुल्क सारे इमाम ही है ना। हम लोगों के बारे में किसने सोचना है? कि हमने सिर्फ जाना, अंगूठा लगाना है, अगला बंदा आएगा, चोरियाँ डकैतियाँ करेगा, हमारा खून निचोड़ेगा और वापस चला जाएगा। फिर किसी और को चांस दिया जाएगा 5 साल के लिए, फिर वो आएगा, फिर वो हमारा खून निचोड़ेगा। इसी तरह ही खून निचोड़ते हुए हम आ रहे हैं लोग। इन हालात का कसूरवार आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझते हैं या आप समझते हैं कि किसी एक पार्टी का कसूर है? अभी आप खुद ही देखेंगे, इतने दिनों में सब लोगों को सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है। किसी बंदे ने भी किसी अवाम की बात की है कि यार हम लोग कुर्सियों को छोड़ें, पहले जो बाहर अवाम रूल रही है इनका कुछ देख लें। 228 रुपये का डॉलर गया हुआ है, ये अवाम ने कहाँ से देना है? इतने खर्चे कहाँ से निकलेंगे इन लोगों के? जो आए दिन प्राइजेज इंक्रीज़ हो रही हैं वो कहाँ जाएंगी? वो कौन पैसे भरेगा? ये आएगा अपना जो पैसे लगा रहे हैं अभी कुर्सियों के लिए, बाहर एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ये किन्होंने देने हैं? हमने देने हैं, आपने देने हैं। हम लोगों ने सारा दिन यहाँ पे मजदूरी करनी है। अभी थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो जाएगी, यहाँ से जो पैसे कमाने हैं वो बिजली की सूरत में ले लेने हैं, वो लोगों को चीज़ें महंगी कर की सूरत में ले लेने हैं, वो हमने देने ही देने हैं और उन्होंने लेने हैं। ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कितना असरअंदाज होता है? ये आपके सामने ही देख लें कि हमें हमारी परवाह कौन कर रहा है? पहले ये तो बताए ना कि हम लोगों की किसी ने पूछा आगे, यहाँ पे कोई बंदा आया हो, किसी ने आगे पूछा जी अवाम को कोई की परेशानी है, अवाम आए कोई साढ़े मसले मसाइल सुने, कोई सुन ही नहीं रहा। पिछले 4-5 महीनों में तो ये लड़ाई चल रही है। किसी ने अवाम का पूछा आगे? PTI PML जरदारी ये वो, बस यही चल रहा है। किसी ने अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा कि यार अवाम भूखी मर रही है, कोई ना तो सोच लिए यार। ये 5 महीने से लड़ाई करनी है असी, 4 साल हो गए आज तक यही नहीं समझ आ रहा बंदा केड़ा सही है तो केड़ा गलत है, कौन आगे काम करेगा, कौन आगे सानू रिलैक्सेशन दवाएगा। ये सारी सानू आम फाइल आगे जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रही। इन लोगों को चाहिए कि बैठ के आना ही नहीं है, कोई भी आ जाए जेड़ा मर्जी आइए, आना नहीं है। कोई और माम साड़ी माम से कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ना सानू किसी ने ले आना है, ना साढ़े को इन्ने पैसे ने अप्रोच तक असी जा सकने। ये आना इन लोगों ने ही है। अब देखें ना, छोटे छोटे MN MP खरीदने के लिए करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, असी करोड़ का कभी मुँह नहीं वेख्या। दसो ना किन्ने बजाए ने पैसे? असी तो मजदूरी कर रहे हैं, सानू मजदूरी भी नहीं सही तरह करन दे रहे, तो कितने जाएगी अवाम? अब महंगाई का आज के दिन का क्या लेवल है मार्केट में? लेवल ये है कि सुबह से हमने कुछ नहीं बेचा हुआ। जो फ़ोन कल 38,000 का था, परसों 44,000 का, आज 48,000 रुपये का है। कंपनी को काम कर नहीं रही, अच्छा भला काम हो रहा था, यहाँ पे अपना ब्रांड बना रहा था, फ़ोन जो थे यहाँ बन रहे थे, सब कुछ बंद हो गया हुआ है। बाहर से जो कुछ आएगा प्राइस डॉलर के हिसाब से उसकी देनी पड़ेगी। 10-10 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा हुआ रेट का। कस्टमर कहाँ से ले? कस्टमर को 38,000 रुपये देते थे तो 2-3 हज़ार लेस करना पड़ता था, 48,000 में हम क्या रियायत करें उसको? वो कहता पहले तो मेरे को 10,000 ज़्यादा मांग लिया, मैं तेरे को लेस की करावा। इतने मेन पे भी बैठे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि सामने ही है, ये देख लें, नो कस्टमर कोई भी नहीं है। अभी आप आगे जाएंगे, राउंड करेंगे, आपको खुद ही पता लगेगा सारी शॉप्स अल्लाह के हुक्म से ऐसे खाली नज़र आएंगी। सब यही तबसरे हो रहे हैं यार, किसी को लाओ भाई, किसी को लाओ। आपके अपने फेवरेट सियासतदान कौन है? पहले तो शेर था, लेकिन अब इतना बुरा लगता है कि मेरे ख्याल से आपकी सोच होगी। हमने अपने स्टेटस के ऊपर सारा कुछ पूरा दिन यही पोस्टें लगाते थे और मैंने 4 महीने से कोई पोस्ट नहीं लगाई, किसी की फेवर में नहीं लगाई। इसलिए नहीं लगाई कि इन लोगों को हमारी परवाह नहीं, तो हम क्यों करें? हम क्यों इनके पीछे भागते मेरे? हमें तो मुल्क चाहिए यार, हमारा कोई निज़ाम रिलैक्सेशन मिले, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चीज़ें सस्ती मिलें, कोई काम करे, हमारा मुल्क चले। कहाँ प्राइस $180 चल रहा था, 85 चल रहा था, आज 228 रुपये चल रहा है। इसकी खाली डॉलर के साथ साथ सारी चीज़ों के देखे प्राइजेस कहाँ की कहाँ चली गई हुई। ये पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम आप ले रहे थे, इनसे दूर जाने के बाद आप किसी और पार्टी को बेहतर आप समझते हैं? अभी तक मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हम सपोर्ट करेंगे जब कोई हमारे लिए काम करेगा, उसके अलावा हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये नून लीग से दूरी की वजह क्या बनी आपकी? दूरी की वजह यही है कि सारे अपने अपने लोगों को इन्होंने पोस्टें में लगाया हुआ है।
आम आदमी के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा। अब ये 4-5 पार्टियाँ इकट्ठी मिल गई हुई हैं, अगर ये हुकूमत में आ भी जाएं तो ये सबसे पहले अपने आप को बनेंगे, फिर हमारे बारे में सोचेंगे। और कोई एक बंदा ही आ जाए, और कम से कम अवाम के बारे में तो सोचे, कोई एक आ जाए। अब नून लीग के साथ कम से कम 8-9 पार्टियाँ हैं, वो केला खाएगा कि पीछे 8-9 पार्टियों को भरेगा। इसीलिए कहते हैं भाई पीटीआई नू आन दो, कला बंदा तो है ना, काम तो कर लो। इमरान खान साहब का जो 3.5 साल का तकरीबन दौर था, वो कैसा रहा आपके ख्याल में? महंगाई तो बहुत थी लेकिन काम भी हो रहा था। बहुत महंगाई भी हुई है लेकिन काम भी हुआ। अब तो बिल्कुल डेड हो गया, काम है ही नहीं और प्राइजेस भी ऊपर जा रही हैं, कुछ आ भी नहीं रहा। क्या आपके कहने का ये मतलब है कि ये 4 महीने वो 3.5 साल बेहतर थे? वो 3.5 साल बेहतर थे, ओबियसली बेहतर थे, सबको नज़र आ रहे हैं। 3.5 साल में हमने कमाया तो है ना, चाहे महंगी चीज़ें बेची हैं लेकिन काम तो चल रहा था ना। तो 4 महीने से डेड हुआ पड़ा, कुछ बेच ही नहीं रहे। कुछ बेचेंगे तो कुछ लेंगे ना मुझसे। आप बेसिकली कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये खौफ है बहुत बड़ा। इसको आराम से बैठ के इत्मीनान से आना इन्हों में से किसी नहीं है, लेकिन जिसने भी आना है डिसाइड कर लिया जाए, कोई एक बंदा डिसाइड कर लिया जाए, होगा तो वो भी लेकिन ये है कि कम खाएगा ज़रा। 10 पार्टियों से बेहतर है कोई एक बंदा आ जाए लेकिन मुल्क के लिए अच्छा काम करे।